नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की एक बड़ी बहस। मेरे चेहरे पर यह मास्क इस बात का इशारा कर रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार रिकॉर्ड स्तर ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देश में मौत का आंकड़ा लगातार हर दिन भयावह स्थिति पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। देश में अस्पतालों में बेडों की कमी इस देश की आजादी के 70 साल बाद भी देश के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों एक साल पहले आया एक संक्रमण एक साल बाद भी उतना ही प्रभावशाली, उतना ही खतरनाक रहा है? क्या इसके पीछे सरकार की गलती है कि सरकार ने इस चीज का अनुमान नहीं लगाया और समय रहते हुए इसकी तैयारी नहीं की, या फिर ये एक ऐसी आपदा है जिसके लिए कोई भी तैयारी पूरी कभी भी नहीं कही जा सकती? एक बार फिर से भारत में संक्रमण के मामले जब बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त देश में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना है। देश की केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए भी कोरोना के टीकाकरण की बात तो कह दी है, लेकिन जो स्थिति है वो चिंताजनक है। तमाम स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अभी भी 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। रफ्तार लोगों की, संख्या लोगों की ज्यादा है, वैक्सीन कम है। ऐसे में क्या इस देश में अब एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है? क्या इस देश में एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ इस चर्चा में सरकार का पक्ष, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल गोयल जी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ इस चर्चा में साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूदेव जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। अनिल गोयल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय दिया। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरे देश के सामने यही है कि जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, क्या इस देश में अब एक इमरजेंसी लगा देना सही रहेगा? सही मायनों में स्थिति बहुत भयानक है और जो इमरजेंसी है वो अपना आखिरी हथियार है। सरकारों को निश्चित तौर पर हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास करना होता है कि किसी भी तरीके की समय बीमारी नहीं, इसको महामारी कहेंगे, इस महामारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उस महामारी को कंट्रोल करने के लिए अगर विदेशों से भी कोई मदद आ रही है, जिसकी मदद आ रही है, दी जा रही है, वो भी हमने सब राज्यों में बांट दी है, जो भी पूरी मदद आ रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला करके ऑक्सीजन की भरपाई की पूरी कोशिश करी जा रही है और सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, चाहे उसमें सेना है, चाहे नौसेना है, चाहे उसके अंदर ITBP है या कोई भी पूरी फोर्स है जो साधन, सबको लगा करके सरकार इस बीमारी से लड़ रही है। आवश्यकता तो सिर्फ ये है कि अगर हम सब जागरूक हो जाएं, हम सब अपने आप को ही मान लीजिए हम सबके ऊपर लॉकडाउन अपने आप लागू कर लें, हम सब नियमों का, कोरोना नियमों का अपने आप पालन करने लगे तो स्थिति पर कंट्रोल जल्दी पाया जा सकता है। आप देखते हैं कि कोरोना के नियमों की जो अवहेलना हो रही है उससे निश्चित तौर पर संसाधन कम पड़ रहे हैं और चीजें कंट्रोल होने में दिक्कत आ रही है। अपना अब सरकार मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रखी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार न ठहराई जाए कि देश के तमाम जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे उन्होंने केंद्र सरकार को मार्च महीने में ही इत्तला कर दिया था कि स्थिति इतनी भयावह हो सकती है, इसके बावजूद पूरी केंद्र की जो मशीनरी है वो क्या कर रही थी पूरे मार्च के महीने? ये बड़ा सवाल है। नहीं चंदन जी, देखो जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने तो पहले दिन से ही, स्टार्टिंग से, बल्कि 1-1.5 साल पहले से भी अपनी जो भी तैयारियां हैं, जो भी संसाधन है,
पूरे संसाधन और तैयारियां कर रही हैं, राज्य सरकार भी मदद कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो सरकारें हैं वो तो काम कर रही हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पैनिक पैदा करने से स्टोरेज, हाँ चंदन जी, पैनिक पैदा करने से लोगों में स्टोरेज की भावना बढ़ रही है, लोगों में ब्लैक मार्केटिंग की भावना बढ़ रही है, लोग मौके का फायदा उठाने लगे हैं। अगर ये पैनिक ना हो तो निश्चित तौर पर संसाधनों की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन पैनिक होने से, कालाबाजारी होने से और ज्यादा दिक्कत पैदा होनी शुरू हो गई है, चाहे उसके अंदर ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे उसके अंदर दवाइयों का मामला हो। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस से भूदेव अगर जुड़ गए हैं, और अगर भूदेव आप तक आवाज मेरी आ रही है, भूदेव आप हमारे साथ हैं क्या? सर, जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। अनिल गोयल जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष इस देश में लोगों के अंदर एक पैनिक पैदा कर रहा है स्थिति को लेकर। तो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है भूदेव आपकी। मेरा सवाल ये है सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ सर कि आज सारा देश देख रहा है कि देश के जो हालात सत्ता पक्ष के द्वारा पैदा किए गए हैं, और इस देश में इस हालात को संभालने में कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार विफल रही है। इसलिए वो अब विपक्ष पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हम पैनिक कर रहे हैं। आज आप पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है, जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही थी, आज उस भारत को पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से यहाँ शमशान घाटों में जलाने के लिए लाइनें लगी हुई है, और दवाइयों की, ऑक्सीजन की किस प्रकार से कमी पूरे देश में है, और किस प्रकार केंद्र सरकार, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर उन राज्यों के साथ में जो भेदभाव कर रही है। तो ये इसके लिए आज इनके साथ कोई बात तो है, इसलिए वो विपक्ष पे सीधा आरोप लगाएंगे। इस महामारी में सर जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है सर, सरकार की जिम्मेवारी है। लोगों को सरकार से क्वेश्चन करना है, तो अगर भी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सीधा सीधा विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते सर कि विपक्ष पैनिक पैदा कर रहा है? आप असफल रहे हो, अपनी असफलता को आप छुपा नहीं सकते हो, पूरा देश देखता है। एक सेकेंड भूदेव, एक सेकेंड। अनिल गोयल जी, साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि आप जो है कांग्रेस का, उन राज्यों में जहां कांग्रेस का शासन है उनके साथ आप पक्षपात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम हर तरीके से हर सरकार को लगातार सहयोग दे रहे हैं, और ये अपनी कमियों को ढकने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर लाखों वैक्सीन बर्बाद हुई, वो किस सरकार की जिम्मेदारी थी? जवाब दीजिए भूदेव। चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चंदन चाहे जी, पंजाब हो, मैं ये बताना चाहता हूँ, चंदन जी पहले पूरी आप ये बताना चाहता हूँ चंदन जी, आज देश में सुन ले, आज जो भी विपक्षी राज्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। भैया कांग्रेस किसी के नहीं सुनते, कांग्रेस किसी नहीं सुनते, ये सबसे बड़ी कमी है। सर सुनते हैं, आप पहले क्वेश्चन किया गया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर। भाई सुन ले, अरे आप जवाब दे देना, सुनो फिर सर मेरे से जवाब मांगा गया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। मेरी पूरी सुनो, उसके बाद जवाब देना। आप पहले पूरी सुनो, फिर जवाब देना। बोलिए चंदन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों डोज पर महाराष्ट्र में बर्बाद हुई, उसका जवाबदेही कौन है? आज पंजाब के अंदर, आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां पर कोरोना जो कब्जे से बाहर हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जो ये बात करें, अपने स्टेटों पर लागू करके कोई अच्छा सा नियम लागू करके तो दे दे। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो ब्लैक मनी हो रही है, पूरे जो कालाबाजारी, उसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार। स्वास्थ्य विषय जो है वो सीधा राज्य सरकारों के अंदर आता है, और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। केंद्र आपकी मदद के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है, केंद्र आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ है, केंद्र आपके साथ है। मुझे आप पक्षपात का जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इस देश में 3 राज्य जिनको सबसे ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है, तो उसमें 2 राज्य जो है वो आपके कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। आपको आपकी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है। क्या चंदन जी, मैं अनिल गोयल जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ
कि आज अगर भारत देश की बात की जाए इस महामारी के समय, जिस समय लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, उस समय में हमारी केंद्र सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक एक भारत है, और इनको जिस तरह से राजस्थान में 51-52% थियरी ऑक्सीजन का दिया जा रहा है, और गुजरात में चाहे तो ये आंकड़े छुपा रहे हो, चाहे वहां पर मरीजों की संख्या अधिक हो, लेकिन वहां 78 से लेकर के 85% तक ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई की जा रही है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मरीजों की संख्या आ रही है, उस प्रकार से न तो वहां ऑक्सीजन दी जा रही, दिल्ली में भी यही हाल है। और आप खुद न्यूज में देखते होंगे आज इस हॉस्पिटल में कमी की वजह से इतने लोगों की जान गई। सरकार तय करती है कि इस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, ये राज्य सरकारों का फैसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए वो आज राज्य सरकारें कर रही है। जो फ्री के टीके फ्री में लगाने चाहिए, सबसे पहले राज्य सरकारें लगा रही है। राजस्थान हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस भी ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रही? वो अपने राज्यों की स्थिति को देख रही है, वो तुलनात्मक एक चीज कर रही है। अच्छा, ये तो आपने आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग 365 दिन लगाते रहते हैं। क्या इस देश में एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी, मैं शुरुआत से ये बात बोल रहा हूँ कि इस समय ये केंद्र सरकार का दायित्व तो बनता है कि पूरे देश को एक करके चले और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव ना करे। और रही बात सत्ता विपक्ष की, कि देखिए विपक्ष का काम है देश के लोगों की आवाज को उठाना। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाता है तो यही लोग ये कहते हैं कि विपक्ष आवाज नहीं उठाता है। जब अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो आप कहते हो कि राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष में हमारी भारतीय युवा कांग्रेस पिछले एक साल से लगातार हमारे चाहे नेता राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, जनता के बीच में जाकर के जब लोग बाग सड़कों पर पैदल चल रहे थे तब से जनता के बीच में जा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, ठीक है। अनिल गोयल जी, साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि आप ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीनेशन तक में कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपको इस देश में एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जब इस देश का विपक्ष ही आपको इस बात की अनुमति दे रहा है, आपके साथ खड़ा है कि आप एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए, तब सरकार क्यों अपनी तरफ पीछे करती हुई नजर आ रही है? चंदन जी, सरकार सब पक्षों को ध्यान में लेकर के फैसला करती है, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन का जो विषय बताया है, ऑक्सीजन के प्लांट स्टेटों में लगाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए और उसका थोड़ा केंद्र सरकार पर गिरे, ये कोई नैतिकता नहीं है। आप अपनी गलती को स्वीकार करें। केंद्र तो हर किसी के साथ खड़ा है। अब दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार से कि आप महाराष्ट्र को ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रखी है। ये कह रहे हैं कि आप केंद्र जो विपक्षी दल की सरकारें हैं, जहाँ कांग्रेस सरकार है, आप वहां पर ऑक्सीजन नहीं दे रहे। सरकार तो जहां पर जितना संभव है हर तरीके से मदद कर रही है और विपक्ष का काम आरोप लगाना है। सरकार उन आरोपों को झेल करके भी स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से लगी भी है। वो आज चाहे बंगाल के अंदर कुछ भी हुआ, आज सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बंगाल के साथ खड़े हुए हैं, बंगाल को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे कोरोना की लड़ाई के अंदर। केंद्र सरकार बिना पक्षपात के, चाहे कोई भी स्टेट हो, पूरी स्टेट के हर के साथ लगी हुई है, लेकिन स्टेट अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ऑक्सीजन प्लांट लगाना उनकी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन का सही वितरण करना उनकी जिम्मेदारी है, दवाइयां वेस्ट ना हो वो उनकी जिम्मेदारी है, अगर हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर मुहैया कराने की उनकी जिम्मेदारी है, मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो, वो उनकी जिम्मेदारी है, धोखाधड़ी ना हो, वो उनकी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के साथ दिल्ली जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी और मिलकर के काम करना पड़ेगा। और मैं तो आपको स्टार्टिंग में कहा कि मिलकर जिस तरीके से लगातार देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आपके नेता राहुल गांधी पिछले साल जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन को फेल, लॉकडाउन को गलत निर्णय, सब कुछ कह रहे थे।
इस बार आपके नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन लगाइए। कंफ्यूजन एक आपकी पार्टी में भी तो बड़ी स्तर पर नजर आ रही है। चंदन जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं अनिल गोयल जी को ये बताना चाहता हूँ, ये पूरे देश को भी ये जानना चाहिए कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और इनको ये जानना चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी मात्रा किस राज्य को होगी, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। पूरी बात सुन लीजिए। अगर राजस्थान में जितनी ऑक्सीजन की उत्पादन होता है उसका मात्र 51% दिया जा रहा है राजस्थान सरकार को, तो सर अगर उसका भी अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तो वहां पे उसकी पूर्ति हो सकती है। और आप दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ये 10 दिन से 15 दिन से 12 दिन से बोल रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया है, तो फिर वो हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंच रही है? अगर आप किलोमीटर दूर से सप्लाई को बढ़ाएंगे और ऑक्सीजन अगर 2 घंटे तक अगर मरीज को नहीं मिलेगी तो उसकी तो जान चली जाएगी। सर राहुल गांधी पिछले साल कह रहे थे लॉकडाउन लगाया तो गलत किया, इस बार कह रहे हैं लॉकडाउन लगाओ। कंफ्यूजन है क्या अभी भी? बिल्कुल। अब पिछले साल जब केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था वो एक तानाशाही रूप में लॉकडाउन था, न तो किसी राज्य सरकार से इसके ऊपर कोई सलाह मशवरा किया गया, न कोई योजना बनाई गई कि जो लाखों मजदूर हैं जिनके पास, जो बेघर लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके बारे में केंद्र सरकार के द्वारा नहीं सोचा गया। लेकिन इस बार इनके पास पूरे के पूरा 1 साल था जिसमें ये पूरी तैयारी कर सकते थे किस तरह से बिना घर वाले लोगों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक योजना बना सकते थे, उसके आधार पर और राज्यों से सलाह मशवरा करके ये लॉकडाउन लगा सकते थे, कोरोना को रोका जा सकता था। लेकिन हमारे देश के बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पश्चिम बंगाल को जीतने के समय लगे हुए थे और रैलियों पर रैलियां किए जा रहे थे, तो कोई मतलब नहीं था कि देश में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों को कोरोना की बीमारी किस प्रकार से बढ़ रही है, केवल उनको बंगाल जीतना था। और कोरोना खत्म होते ही अब डेली आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी एक्शन मोड में आ गए, बस चल रहा है। बाकी को एक ठोस कानून बनाना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। जवाब लीजिए ना, आप सवाल पूछकर जवाब लेते हैं। अनिल गोयल जी, देश की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपका लॉकडाउन को लेकर क्या होता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उसको लेकर अपना उत्तर नहीं दिया है। क्या केंद्र सरकार इस बार एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बचना चाह रही है और तमाम राज्यों को लॉकडाउन लगाने की छूट दे चुकी है, ऐसा अब हम मान लें? क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में तो लॉकडाउन लग चुका है। हाँ चंदन जी, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, करना इसका काम नहीं है। कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का अंतर रहता है। जैसे कि जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब लॉकडाउन लगाया तो इन्होंने लॉकडाउन का विरोध करा, आज ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर इनको इमरजेंसी ठीक दिखाई दे रही है तो जहां इनके शासित प्रदेश हैं, चाहे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है और जितने भी इनके स्टेट हैं, उन स्टेटों में पूर्णतः लॉकडाउन उन्होंने अभी तक क्यों नहीं लगाया? कंप्लीट लॉकडाउन उन्होंने अभी तक क्यों नहीं लगाया? आप तो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इनको पूरी छूट दे रखी है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ की परिस्थिति के अनुसार लगा सकती है। लेकिन सर नहीं चंदन जी, ये इंतजार नहीं कर रहे, इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना। अगर इनको इमरजेंसी या कंप्लीट लॉकडाउन ही इलाज है तो इनको अपने स्टेट में किसने लॉकडाउन लगाने के लिए रोका? आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह करने के बाद में आप ये अभी इन्होंने चुनाव की बात करी। आज क्या कांग्रेस के नेता चुनाव में नहीं गए? क्या कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव की रैली नहीं करी? क्या कांग्रेसी नेताओं ने वोट नहीं मांगे? क्या कांग्रेसी नेताओं ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन नहीं किया? लेकिन अगर जो चीज आप सब कर रहे हैं तो सोच हुए खा करके बिल्ली हज को जा रही है। सबसे ज्यादा कोरोना नियम सबसे उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक चुनाव में जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी तो उनकी जान जा चुकी है। महाराष्ट्र की बात, आप महाराष्ट्र का 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद में वहां पे उनकी मौत जा चुकी है। सर इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? आप सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछता है आप उसका जवाब नहीं देते, हाईकोर्ट अगर आपसे पूछता है आप उसका जवाब नहीं देते। आप कांग्रेस शासित राज्यों का जवाब दो, वहां पर कुछ करके दिखाओ, तब आप दूसरे को दिखाओ। आप कुछ कर नहीं रहे हो, कर नहीं पा रहे हो और तो दूसरों पर आरोप लगा रहे हो और पूरी तरीके से टेंशन पैदा करना चाहते हो। हिंदुस्तान में टेंशन पैदा करके और चीजों खराब करना चाहते हो।
अनिल जी शांत हो जाइए, ठीक है, आपका सवाल हमने सुनी, आपकी बात हमने बोले। टॉप टू इट होकर दिल्ली चली हज को साफ तौर पर कह रहे हैं अनिल गोयल, क्या कहेंगे आप? चंदन जी बोलिए। बोले अनिल गोयल और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आपने भी तो बंगाल में चुनावी रैलियां की, आपने भी तो वोट मांगे, आप अपने शासित राज्य में लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या बिल्कुल आरोप लगाना है? मैंने चंदन जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए वो तो राज्य सरकारें कर रही हैं, जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है। जब बिहार चुनाव की घोषणा की गई थी तो सारे विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया गया था कि इस समय इस कोरोना महामारी में इस चुनाव को टाला जाना चाहिए और चुनाव आपने टाल सकता था। आपने बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया? आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे? चुनाव का बहिष्कार करने से किसने रोका? अनिल जी बात क्यों लेते, अनिल जी बात क्यों लेते, जवाब क्यों लेते, बोले भूदेव की आवाज नहीं आ रही। घोषणा की गई और हमारे केंद्र की सत्ताधारी सरकार रैलियां करनी थी और विपक्ष करी जाए उनकी आवाज। और सब ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में रैलियों को कैंसिल किया वहां पे कोरोना को देखते हुए। इससे समझ लेना चाहिए था। उसके बावजूद भी सत्ताधारी सरकार वहां रैलियां करती रही जब तक कि पूरे चुनावों की लाखों के ढेर में तब्दील कर दिया। इसका जवाब इनको पूरी देश की जनता को देना होगा। अरे भैया झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे राजीव जी, राहुल गांधी, तो उन्होंने नहीं गए। उससे पहले पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को उन्होंने कहा, उन्होंने संबोधित करा है। कैसे असम में नहीं करा है, केरल में नहीं करा है। पहले आप पूरी स्टडी करके आइए, उसके बाद में मेरी तैयारी नहीं हुई है। मेरी तैयारी हुई है, आपकी तैयारियां नहीं है। आप बिना तैयारी के बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप इतने बड़े टीवी चैनल में बैठ करके आप गलत जानकारी दे रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। समय की आज मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी आपका और भूदेव शर्मा जी आपका। संक्रमण के इन बढ़ते हुए मामलों के बीच आप लोग जो अपना पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है और विपक्ष और सरकार को इस समय एक साथ आना होगा, यही एकमात्र विकल्प बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।